इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि ट्रक के परकच्चे उड़ गए। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी थी जो एक मिरेकल में बदल गई, क्योंकि लोको पायलट ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिया था, और वो भी इमरजेंसी ब्रेक। नवाडी क्रॉसिंग कोई मामूली गेट नहीं है, ये देवघर एम्स जाने वाली मेन लाइफलाइन है। रोजाना हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रैक्स पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि गेट कीपर के लिए गेट बंद करना नामुमकिन सा हो जाता है। 22 जनवरी 2026 सुबह के 9:38 में झारखंड के देवघर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंडियन रेलवे के सेफ्टी रिकॉर्ड्स पर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गोड्डा आसनसोल एक्सप्रेस, एक फुल स्पीड पैसेंजर ट्रेन एक भरे हुए ट्रक से टकरा गई। चावल के बोरों से लादा ये ट्रक नवाडी रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा हुआ था। आप वीडियो देखिए। इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि ट्रक के परकच्चे उड़ गए। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी थी जो एक मिरेकल में बदल गई, क्योंकि लोको पायलट ने सही वक्त पर इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए। आज हम इस हादसे की गहराई में जानेंगे, क्यों ओपन था गेट, क्यों ट्रैक्स पर फंसा था ट्रक, और क्यों झारखंड के इस कॉरिडोर में मौत हमेशा ट्रैक पर घूमती रहती है। नवाडी क्रॉसिंग कोई मामूली गेट नहीं है, ये देवघर एम्स जाने वाली मेन लाइफलाइन है। रोजाना हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रैक्स पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि गेट कीपर के लिए गेट बंद करना नामुमकिन सा हो जाता है। गेट कीपर पंकज कुमार ने बताया कि उस दिन ट्रैफिक जाम की वजह से ट्रक ट्रैक्स पर फंसा था। रूल्स के मुताबिक जब तक गेट लॉक नहीं होता ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सिस्टम फेल हो गया। ट्रेन सेक्शन में एंटर कर गई, गेट ओपन रह गया और ट्रक ट्रैक्स के बीच में मौत का इंतजार कर रहा था। यह है अर्बन कंजेशन और रेलवे सिग्नलिंग का वो खतरनाक मेल जो आज हमारे देश के कई क्रॉसिंग पर मौजूद है। अगर आपको लगता है कि ये एक अनलकी डे था तो आप गलत हैं। ठीक 14 महीने पहले 19 नवंबर 2024 को इसी स्पॉट पर एक एस्बेस्टस ट्रक से ट्रेन की टक्कर हुई थी। उस वक्त एक कोच डिरेल भी हुआ था। सवाल ये है कि बार बार हादसे होने के बाद भी वहां कोई ओवरब्रिज क्यों नहीं बना। झारखंड के इस संताल परगना डिवीजन में सेफ्टी एक ऑप्शनल फीचर लगने लगी है। साहेबगंज में एनटीपीसी ट्रेन का हेड ऑन क्लाइजन हो या चांदिल में 20 वैगन्स का डिरेलमेंट, पीछे एक साल में एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी ने सबको डरा दिया है। बजट में झारखंड को 7,300 करोड़ मिले हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या बदला? कुछ बदला नहीं है। सेफ्टी भी इतना अच्छा से नहीं है, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। कवच, ये हमारा अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा। अगर नवाडी में कवच होता तो ट्रेन ट्रैक्स पर ट्रक को डिटेक्ट करते ही खुद ब खुद रुक जाती, भले ही लोको पायलट से गलती हो जाती। लेकिन रियलिटी चेक कीजिए, इंडियन रेलवेज का नेटवर्क 1 लाख किलोमीटर से बड़ा है और कवच अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर पर भी नहीं लगा पाया। वर्जन 4.0 आ गया है, बजट में पैसे भी हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि नए हादसे टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ रहे हैं। देवघर जैसे सेंसिटिव जोन्स को अभी भी इंतजार है उस सुरक्षा कवच की जो लोगों की जान बचा सके। कहा जा रहा है आसनसोल डिवीजन के डीआरएम को ट्रांसफर किया गया, गेट कीपर पर इंक्वायरी बैठाई गई है और फिर एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन क्या सिर्फ 1-2 लोगों को पनिश करने से सिस्टम सुधरेगा? जब तक हम ट्रैफिक हेवी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिजेस नहीं बनाते और कवच को वार फुटिंग पर इंस्टॉल नहीं करते, तब तक नवाडी जैसे हादसे होते ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके बताइए और रेलवेज की सेफ्टी की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।